भक्तों का रामनवमी के दिन सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है हनुमान जी का दर्शन कर प्रसाद चढ़ाना। सारी कवायद जो है कि उनको कैसे कम से कम समय में दर्शन हो सके, प्रसाद चढ़ा सके। जी। इसके लिए उनको जिनके हाथ में प्रसाद रहता है पंक्ति में आना पड़ता है। वे आज शाम में ही 7-8 बजे से देखिएगा पंक्ति बंद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आज शाम से ही। जी। और ये पंक्ति बढ़ते बढ़ते वीर कुंवर सिंह पार्क तक जाती है। जी। फिर वहाँ काफ़ी पार्क में घूमते हैं, वहाँ सब शेड बना हुआ है, उसमें लोग खड़े होते हैं और सुबह आते आते वो पंक्ति आर ब्लॉक तक चली जाती है। जी। जिसके चलते बहुत से अधिकारी हैं या लंबी कतार देख करके मतलब अधीर हो जाते हैं। भक्त लोग उतने नहीं होते। जब तक पंक्ति बढ़ती रहती है भक्तों को बहुत संतोष रहता है, क्योंकि हर आदमी यहाँ आता है, भक्त पंक्ति में रहता है, मानकर चलता है कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। उनके धैर्य की प्रशंसा करनी होगी, वो उतावले में नहीं रहते हैं। लेकिन पंक्ति चल रही है और कतार बड़ी हो गई तो कुछ लोग व्यग्र हो जाते हैं। जो व्यग्र होने की कोई बात नहीं, तो अच्छा संकेत है कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो सारा ध्यान रहना चाहिए कि पंक्ति आगे बढ़ रही है जी। उसी पर हम लोगों का ध्यान है। इसके लिए 1 दर्जन साधु अयोध्या से मंगाए गए हैं ताकि 2 आदमी 4 आदमी रहें लगातार जी। सब चलता रहे जी। दूसरा है कि इस बार तो मार्च में 30 मार्च को है, 2 साल अप्रैल में होता है जी। जब भयंकर गर्मी रहती है, और 1 साल मार्च में होता है। तो इस बार तो इतनी गर्मी अभी नहीं है, और कल से सुन रहा हूँ कि बारिश होगी, क्या होगा तो भगवान करेंगे तो शाम के बाद होगी। दिन में यदि ठीक रहा मौसम तो लोग प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं सब, तो उन लोगों के शरबत जल सबका प्रबंध किया जा रहा है। मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। फिर ये सब LED स्क्रीन लगाए जाते हैं कि मंदिर में क्या हो रहा है वो सब भक्त देखते रहें। तेज़ी से प्रसाद चल रहा है तो उनको भी संतोष होगा कि हाँ तेज़ी से चल रहा है। फिर उसके बाद इस बार तो पहले मैं बतला दूँ 2 बजे पट खुलेगा। अच्छा, पट 2 बजे 15 मिनट आरती होगी। तो पट जब खुलेगा उस समय जो भक्त जहाँ हैं वो स्थिर रहें, हनुमान जी का के मंदिर में जो आरती होगी उसका दर्शन करें। लेकिन बेचैन नहीं हो। जब दर्शन शुरू हो, जब भक्तों का प्रसाद चढ़ना शुरू हो तब वो लोग आएंगे। वो 2:15 बजे से प्रारंभ होगा। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दर्शन 2 बजे प्रारंभ नहीं होगा, 2:15 बजे दर्शन प्रारंभ होगा जी। और 2:15 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक लगातार चलेगा। केवल दिन में मध्याह्न में 12 बजे के करीब यानी 11:50 से लेकर के 12:10 तक 20 मिनट भोग के लिए और आरती के लिए बंद रहेगा। 10 बजे से 2 बजे तक विशेष आयोजन है। 10 बजे से 11:15 तक पूजा होगी। फिर हनुमान जी का ध्वज बदला जाएगा। ध्वज बदलने के बाद उनको 108 किलो लड्डू का भोग लगाया जाएगा, नैवेद्यम का भोग लगाया जाएगा। फिर जन्मोत्सव आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। इस 4 घंटे के दौरान 3 ड्रोन लिए गए हैं, जिनमें से 2 से पुष्प वृष्टि होगी। 1 ड्रोन ऊपर से वीडियोग्राफी करेगा। 1 कैमरा है जो नीचे का भी सब कुछ करेगा। इसका लाइव प्रसारण होगा महावीर मंदिर के फेसबुक से 10 बजे से 2 बजे तक। बाकी स्लॉट में भी कई एक लोग हैं जो अपना लाइव प्रसारण करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मंदिर का जो अपना जियो लाइव प्रसारण है, ये महावीर मंदिर में अच्छी व्यवस्था हो गई थी कोविड के पहले ही, 2020 में शुरू में ही या 2019 के दिसंबर में, कि यहाँ पर जियो लाइव दर्शन प्रारंभ हो गया था। उत्तर भारत में पहला मंदिर है जिसमें ये व्यवस्था जियो मोबाइल ने दी थी, जिसके चलते आप घर बैठ करके भी, या तो आपके पास ऐप है या जियो फ़ोन है, आप लोग, मैं घर पर आजकल पूजा इसी से जियो लाइव दर्शन से ही हनुमान जी का दर्शन करके
पूजा करता हूँ। तो यह है, तो हनुमान जी का दर्शन जो जहाँ है होता रहेगा। लाइव प्रसारण भी है, फिर उसके बाद शाम में जितनी शोभा यात्राएँ हैं सब यहाँ आती हैं, स्वागत किया जाता है, प्रसाद वितरण होता है। तो यह 22 घंटे मंदिर के लिए खुला रहने के कारण मंदिर को प्रबंध करना होता है, लेकिन यह प्रबंध शाम में 8 बजे से ही लोग पंक्तिबद्ध होने लगते हैं, इसलिए वो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो डिजिटाइजेशन के दौर पे जिस तरीके से आपने जिस तरीके से सब कुछ अपडेट किया हुआ है कि आज के समय में लाइव दर्शन भी आप कर सकते हैं, साथ में है क्या कि पूरा बिहार या पूरा वर्ल्ड जो भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो चाहे तो अपने घर में बैठे बैठे सारा कुछ दर्शन कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया एक अनुभव बिहार वासियों को आपसे मिला है, जो कि किसी भी जगह पे नहीं है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। अब हमें ये पूछना है आपसे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो राम, हम लोग अपने टाइम में जो है रामायण हम लोगों ने पढ़ा भी है और रामायण हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन अभी के समय में उस तरीके का किसी भी युवा के पास में वो शिक्षा नहीं है हनुमान और राम जी के बारे में। तो उन लोगों को क्या आप कैसे सर मतलब मोटिवेट करेंगे कि वो भगवान के शरण में जाएं, राम के शरण में जाएं और हनुमान जी के दर्शन के उनके लिए मतलब क्या उनके लिए महत्व बन पाता है? नहीं, मेरे लिए तो मैं उन लोगों के लिए उपदेश दूंगा, सुझाव दूंगा कि राम जी के बारे में कहा है कि रामो विग्रहवान धर्म, कि राम धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। और हम लोग तो आस्तिक हैं, भक्त हैं, मानते हैं कि त्रेता युग में अयोध्या में दशरथ के राजा दशरथ के घर में उनका अवतार हुआ था। लेकिन जो नहीं भी मानते हैं कि काल्पनिक थे। तो ऐसी रामायण की विशेषता है, वाल्मीकि रामायण की, या हर भाषा में हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, या बंगला है, तमिल है, तेलुगु है, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें रामायण की रचना नहीं हुई हो। तो रामायण में जितने उदात्त पात्र हैं, 2 तरह के पात्र होते हैं। एक उदात्त पात्र जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जैसे राम हुए, सीता जी हुई, हनुमान जी हुए, लक्ष्मण जी हुए, भरत जी हुए, ये सब उदात्त पात्र हैं। एक अनुदात्त पात्र होता है जिसको खलनायक कहिए, रावण है, इस तरह के जो हैं आते हैं। तो जो उदात्त पात्र हैं, आपको मैं नई पीढ़ी को ये जरूर कहूँगा कि यदि आपको आदर्श पुत्र की कहीं खोज करनी हो, कैसे पुत्र को आदर्श होना हो चाहिए, तो राम के चरित्र में मिलेगा। आदर्श भाई खोजना हो तो राम और भरत या राम और लक्ष्मण से बड़ा भाई कोई नहीं मिलेगा। आपको आदर्श बंधु मित्र, राम से बड़ा कोई मित्र नहीं होगा। आदर्श योद्धा भी कहिए तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है जो हिंदी रामायण में नहीं है, कि पहली लड़ाई में भगवान राम ने रावण को परास्त कर दिया था, लेकिन कहा कि फिर तुम तैयारी करके आओ। उसको मान मर्दन शब्द दिया गया कि रावण का मान मर्दन पहले दिन के युद्ध में उन्होंने कर दिया था। कहा कि नहीं, तैयारी करके आओ, फिर लड़ेंगे। तो आदर्श योद्धा भी, प्रतिद्वंदी भी उनसे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। आदर्श राजा भी नहीं मिलेगा। जो सबसे प्रिय सीता जी को भी लोक रंजन के लिए उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी परित्याग कर दिया। आज बहुत लोगों को, युवकों को लगता है कि बहुत अन्याय हुआ। आप कसौटी पर देखिए, उन्होंने कोई ऐसा निर्वासन नहीं दिया था। प्रजा रंजन के लिए उन्होंने लक्ष्मण को कहा था, वाल्मीकि रामायण में भी है कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में इनको छोड़ देने के लिए। और उसमें बहुत से वाल्मीकि रामायण में भी पाठ हैं और अध्यात्म रामायण में भी पाठ है कि सीता जी की जानकारी में किया गया था। उस प्रसंग ऐसा है कि देवता लोग आए थे सीता जी के पास कि अब रावण का वध हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया, अब आप लोगों को बैकुंठ लौट जाना चाहिए। तो सीता जी ने कहा कि वो आएंगे, दरबार से राजकाज करके आएंगे, मैं आप लोगों का संदेश सुना दूँगा।
तो राम जी ने कहा था कि ये राजकीय परिवेश में यह बच्चों का लालन पालन शिक्षा दीक्षा उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं आपको किसी अवसर पर वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दूंगा, वहाँ पर इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी अच्छे। और ये उनकी जानकारी में उनको भेजा गया था। आज भी देखते हैं बहुत सारे परिवार वाले बेटे बेटी की पढ़ाई के लिए कोई पटना आया हुआ है, कोई दिल्ली है, कोई तो उसमें, और सचमुच भगवान राम की जो चेष्टा हुई, उनका जो प्रयास हुआ, वो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ उनको शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा मिली। तो यह एक बहुत दूरदर्शिता का निर्णय था, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो वनवास दे दिया, निर्वासन कर दिया, वनवास का निर्वासन कर दिया, निर्वासन नहीं था महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। इसी तरह भगवान राम का जो चरित्र है, या सीता जी हों, हनुमान जी हों, लक्ष्मण जी हों, भरत जी हों, उनका अनुसरण करना यही सबसे बड़ी बात है। आप रामायण पढ़िए, और उससे बड़ा समाज को सशक्त करने का, वंचित लोगों को साथ लेकर बढ़ने का कोई उतना बड़ा काव्य महाकाव्य विश्व में नहीं लिखा गया। इसलिए इसकी आज भी प्रसंग उस समय भी थी, बल्कि ब्रह्मा जी ने कहा भी है वाल्मीकि को, वाल्मीकि रामायण में, यावत स्थासयन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु परिचर्यते, कि जब तक इस धरती पर पहाड़ हैं, इस धरती पर नदियां हैं, तब तक रामायण कथा चलती रहेगी। तो रामायण कथा चलती है, इसलिए चलती रही है कि इसमें सारे आदर्शों को, मैंने तो कहता हूँ कि हम लोग मानते हैं कि भगवान राम का अवतार हुआ, अयोध्या में हुआ, त्रेता युग में हुआ, राजा दशरथ के घर में हुआ, लेकिन जो नहीं भी मानते हैं कि काल्पनिक है, तो महर्षि वाल्मीकि ने जो लिख दिया, और जितने देशज कवि हैं उन्होंने जो रामचरित प्रस्तुत किया, उससे बड़ा आदर्श ग्रंथ समाज के लिए आदर्श न किसी ने स्थापित किया है, और ये कहा जाए कि न कोई कर पाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि जाते जाते हम लोग की पूरे भारतवर्ष वासियों के लिए आप एक रामनवमी का एक शुभकामना दे दीजिए राम जी के लिए। नहीं, वैसा रामनवमी इस अर्थ में बहुत पावन अवसर है कि भगवान राम का आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ। इसके साथ रामनवमी हम लोग जो साहित्य के व्यक्ति हैं, दूसरा विशेष महत्व है कि रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला जी के राम मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। तो रामचरितमानस की रचना भी रामनवमी के दिन प्रारंभ हुई थी। और एक बात और मैं बतला दूं, जो शब्द ही अखबारों में दिया नहीं, अभी भेजूंगा, अभी ख्याल आया, पहले दिया था, कि 30 मार्च 1574 को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना रामनवमी के दिन प्रारंभ की थी। और ये 449 साल बाद फिर 30 मार्च को ही ये रामनवमी आ रही है। इसलिए हम लोग 2 साल के लिए, इस साल रामनवमी से लेकर के 2025 तक रामनवमी तक 2 साल ये हम लोग रामचरितमानस की सार्ध चतुशताब्दी मना रहे हैं। ये 450 साल हो रहे हैं, तो हम लोग 2 साल मना रहे हैं। समस्त तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन कर रहे हैं, एक रामायण शोध संस्थान की स्थापना की है। तो इस रामायण शोध संस्थान के माध्यम से हम लोग रामायण पर, वो वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, और कोई हो, सारा प्रकाशन करने जा रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी। और एक और जो तने अपने पूछा, हम लोगों के यहाँ जो नैवेद्यम, क्योंकि जो लोग पंक्तिबद्ध आते हैं उनके अधिकांश लोगों के हाथ में नैवेद्यम होता है, वही लोग नैवेद्यम खोजते हुए यहाँ आते हैं और जगह जाते हैं। जो यहाँ आएंगे भी मंदिर के पास, हम लोग बस व्यवस्था कर रहे हैं फ्री, यहाँ से उनको हम फिर वहाँ भेज दें, वीर कुंवर सिंह पार्क। तो महावीर मंदिर में तिरुपति के बाद देश में सबसे अधिक लड्डू प्रसाद बिकता है। ये महावीर मंदिर से 1 लाख से 1.25 लाख किलो के बीच में हर महीने में लड्डू बिकता है। और रामनवमी के अवसर पर 20,000 किलो लड्डू हम लोग
बना रहे हैं एक दिन में। घटेगा तो हम लोग बस 100 कारीगर हैं और बना देंगे। इसलिए इस नैवेद्यम की ख्याति पूरे देश में फैल रही है। उसके बाद अच्छा, नैवेद्यम जो लड्डू होता है, जो उसकी प्रसाद होती है, वो उसकी क्या खासियत है? खासियत इसकी है कि इसका जो स्वाद है वो अनुपम है। बहुत लोगों ने इसकी नकल भी करने की कोशिश की पटना में। जी। चूँकि 29 साल हो गए हैं, 30 साल पूरे होने को हैं, लेकिन इसमें जो जिस श्रद्धा से, जिस पवित्रता से, भक्ति से ये तिरुपति के लोग बनाते हैं, सुबह 3 बजे जग करके स्नान पूजा करके तब ये लोग कार्य प्रारंभ करते हैं। और एक गुणवत्ता जो है इसमें, बल्कि दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि हम लोगों का नैवेद्यम प्रसाद उन लोगों से भी अच्छा है। और यहाँ से जब जाते हैं हर व्यक्ति को दक्षिणात्य को 10-20 किलो लेकर जाना पड़ता है, वहाँ से डिमांड रहता है। तो नैवेद्यम अपने स्तर का देश में काफ़ी विख्यात प्रसाद के रूप में उभरा है। इसमें हम लोगों का बहुत मुलायम रहता है, शुद्ध गाय का घी मुलायम, और लड्डू रहते हैं बहुत टेनिस के बॉल की तरह मजबूत, पटकिएगा तभी नहीं टूटेगा। हम लोगों का एकदम मुलायम। ये हम लोगों ने परिष्कार किया है। वो जो इंग्रेडिएंट है, जो सामान है वो लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने थोड़ा बदल दिया है और उसके चलते स्वाद और भी अच्छा हो गया है। सर, एक रामनवमी का एक शुभकामना जो है दर्शकों के लिए एक दे दीजिए। शुभकामना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। और यहाँ पर ये मनोकामना मंदिर है। बहुत से बड़े बड़े लोगों ने, नाम मैं नहीं कहूँगा, उन लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने बतलाया है कि जो मनोकामना उन्होंने मांगी हनुमान जी ने पूरा उसको पूर्ण किया। इसके अलावे जो इन दोनों का आदर्श संदेश है, त्याग और निस्वार्थ सेवा, उसका सब अनुसरण करें, यही शुभ संदेश है।